हेलो एवरीवन। जैसे कि हमारा चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो इसमें मैंने आप लोगों को एसिड और बेस की केमिकल रिएक्शन करा दी है। ठीक है, अब यहाँ पर अब मेरा टॉपिक है कॉमन इन एसिड एंड बेस। हाँ, चैप्टर का नाम एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, और जो मेरे टॉपिक का नाम है कॉमन इन एसिड एंड बेस। ठीक है, कॉमन इन एसिड एंड बेस देखिएगा। ठीक है, कॉमन इन एसिड एंड बेस। सबसे पहले मैं बात चलता हूं एसिड के लिए। देखो, हाँ, तो ठीक है, कॉमन इन एसिड, कॉमन इन एसिड, इस टॉपिक पर बात करते हैं। देखो, एक बात सुनिएगा, जितने भी एसिड हैं हम जैसे उन्हें वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो एच एन रिलीज करते हैं। सभी एसिड एच एन रिलीज करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, HCl को मैंने वाटर में डिजोल्व करा। ठीक है, HCl को मैंने वाटर में डिजोल्व करा तो HN प्लस OHN। क्लियर? ऐसे ही मैंने H2SO4 को वाटर में डिजोल्व करा 2H प्लस आयन प्लस सल्फेट आयन। HNO3 है, HNO3 को मैंने वाटर में डिजोल्व करा HN प्लस नाइट्रेट आयन। तो सभी एसिड क्या कर रहे हैं, जब हम सभी एसिड्स को वाटर में डिजोल्व करते हैं, सभी देखो HN रिलीज करते हैं। और भी ले सकते हो, जैसे एसिडिक एसिड को मैंने वाटर में डिजोल्व किया एसीटेट आयन और प्लस का HN। देखिएगा, सभी एसिड HN रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा एसिड गिव्स हाइड्रोजन गैस, लिखेंगे डैश लगाकर, इसमें कॉमन इन एसिड में लिखिएगा हाइड्रोजन गिव्स। एक बात और, जितने भी एसिड हैं, देखो चलो, ये तो वाटर में डिजोल्व करने पर HN दे रहे हैं, और जितने भी एसिड हैं यदि हम उनकी रिएक्शन मेटल के साथ कराएं तो हाइड्रोजन गैस मिलती है। इस बात को आप जानते हो, ये मैं इससे पहले भी केमिकल रिएक्शन करा चुका हूं। जैसे मैं जिंक मेटल की रिएक्शन HCl के साथ कराऊं तो देखो 2HCl ले लिए तो ZnCl2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो सभी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो लिखें जरा पहले इस बात को, एसिड गिव हाइड्रोजन गैस, एसिड्स कर लेना बच्चों, एसिड्स गिव हाइड्रोजन गैस when they react with metal। ठीक है, और देखो एग्जाम्पल, हाँ, इसके एग्जाम्पल अभी मैं ये वाटर वाले एग्जाम्पल को, ठीक है, Zn प्लस H2SO4, देखो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, देखो ये। ठीक है, और ले लो, कुछ भी ले लो, देखो सभी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर जाती है। क्लियर? हाँ, मैं ये भी ले सकता हूं, जिंक मेटल की रिएक्शन HNO3 के साथ जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस, एरो का सिंबल ऊपर को, हाइड्रोजन गैस बनकर निकल जाती है, उड़ जाती है। तो ये तीनों केमिकल रिएक्शंस आप लोग नोट कीजिएगा, जल्दी नोट करें। हाँ, इसके बाद न्यू लाइन से लिखिएगा, when an acid is dissolved in water
व्हेन एन एसिड, न्यू लाइन से लिखना बेटा, व्हेन एन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर it dissociate hydrogen, it dissociate hydrogen, full stop. The dissociation of hydrogen ion in aqueous solution, the dissociation of hydrogen ion, the dissociation of hydrogen ion in aqueous solution is common property in all acid. ठीक है, इज द कॉमन प्रॉपर्टी इन ऑल एसिड. अब इसके एग्जाम्पल लिख लो. देखो, हाँ देखो ये थ्योरी रटने वाली नहीं है. ठीक है, अब जैसे देखो मैंने HCl को वाटर में डिसॉल्व किया तो मेरे को HN मिल गया और मेरे को क्लोराइड आयन मिल गया. ठीक है, मैंने H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व करा तो मुझे 2H मिल गए प्लस सल्फेट आयन मिल गए. राइट, मैंने HNO3 को वाटर में डिसॉल्व करा तो मेरे को HN मिल गया और नाइट्रेट आयन. ठीक है, सेम ऐसे ही मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड को मैंने वाटर में डिसॉल्व करा तो मुझे एसिटेट आयन मिल गया और प्लस का HN मिल गया. ये सभी एग्जांपल आप लोग नोट कीजिएगा, जल्दी करें. देखो कॉमन बात है, आप अपनी लैंग्वेज में इस थ्योरी को बनाकर लिखिएगा. जो पहले मैंने बात दिखाई, ऑल एसिड्स रिएक्ट विद मेटल. ठीक है, रिएक्ट विद मेटल रिलीज हाइड्रोजन गैस. ठीक है, उसके 3-4 एग्जांपल लिख दिए. उसके बाद ऑल एसिड्स, ठीक है, आयोनाइज. ठीक है, ऑल एसिड इन डायल. देखो अपनी लैंग्वेज में कई तरह से आप लैंग्वेज बना सकते हो. ठीक है, तो व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर, देखो जब हमने एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया दे रिलीज H आयन, सभी H आयन रिलीज कर रहे हैं. ये भी एक कॉमन प्रॉपर्टी हो गई. क्लियर, तो सभी ये एग्जांपल नोट करें जल्दी से. हाँ जल्दी नोट कीजिएगा. ठीक है, अब देखो एक बात सुनिए, फिर आप लोग न्यू लाइन से लिखेंगे स्टार लगाकर. न्यू लाइन से बेटा, जब मैं वाटर में एसिड को मिक्स कर दूंगा तो वाटर में क्या H आयन है, क्लोराइड आयन है, तो इन आयन्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो जाती है. क्लियर, तो इस बात को लिखा रहा हूं, लिखिएगा न्यू लाइन से. हाँ लिखो, हाँ लिखो, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. न्यू लाइन से लिखना स्टार लगाकर. एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दियर एक्वस सॉल्यूशन, इन दियर एक्वस सॉल्यूशन because of hydrogen ion, because of hydrogen ion. ठीक है, हाइड्रोजन आयन की वजह से. क्लियर. अब इसके बाद, हाँ ठीक है, अब इसके बाद आप न्यू लाइन से हेडिंग डालिएगा, एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक बिहेवियर शो करती है. एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हाँ, एसिडिक बिहेवियर, देखो ये एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, एसिडिक बिहेवियर ऑफ OR, एसिडिक बिहेवियर ऑफ CO2. अब देखो CO2 का एसिडिक बिहेवियर क्या है. एक्चुअली जो हमारी CO2 है, देखो जो CO2 है ये वाटर के साथ कंबाइन होकर, CO2 वाटर के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बना लेती है, H2CO3. ये कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड. क्लियर, ये कार्बोनिक एसिड है. ठीक है,
तो लिखेंगे एसिडिक बिहेवियर ऑफ CO2 में डैश आकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड when dissolved in water, ठीक है। फुल स्टॉप लगा लिखेगा दिस कार्बोनिक एसिड dissociate into hydrogen ion and carbonate ion, in the aqueous solution, क्लियर। देखो जैसे मैंने पहले CO2 को वाटर के साथ कंबाइन किया, कार्बोनिक एसिड बन गया। अब कार्बोनिक एसिड H2CO3, लेकिन वहां पर वाटर की और भी प्रेजेंस है, वाटर तो और भी है। अब ये H आयन में प्लस कार्बोनेट आयन में, देखो H आयन प्लस कार्बोनेट आयन, ठीक है, H आयन प्लस कार्बोनेट आयन, क्लियर। तो ये मेरे को आयन मिले हैं, नोट करें जल्दी से। पता लगी कि CO2 का एसिडिक बिहेवियर क्यों, CO2 ने वाटर के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बना लिया, और ये कार्बोनिक एसिड वाटर के साथ H आयन और कार्बोनेट आयन में आयनाइज हो गया। नोट करें जल्दी से। हाँ जल्दी नोट कीजिएगा। इसके बाद फिर न्यू लाइन से एक क्वेश्चन लिखिएगा। हाँ, न्यू लाइन से एक क्वेश्चन लिखेंगे, आर ऑल कंपाउंड्स which contain hydrogen, comma necessary acids explain। वो कहता है जितने भी कंपाउंड हैं उनमें हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, उनमें हाइड्रोजन है, क्या वो सभी एसिड हैं, इस बात को एक्सप्लेन करो। देखो वो सभी एसिड्स नहीं है, ठीक है। देखो HCl था एसिड, मैंने इसे वाटर में डिसॉल्व किया, H आयन और क्लोराइड आयन तो मेरे को मिल गया। लेकिन यदि मैं बात करूं ग्लूकोज की, C6H12, ठीक है, O6, जब मैंने इसे वाटर में डिसॉल्व किया तो नो H आयन, ठीक है, ये आयनाइज नहीं होता है, नॉट आयनाइज, ये आयनाइज नहीं होता है। और ये आयनाइज हो गया, ये तो आयनाइज हो गया, और ये आयनाइज नहीं हुआ। इथाइल अल्कोहल है, देखो ये C2H5OH, जब मैंने, ठीक है, जब मैंने इसे वाटर में डिसॉल्व किया तो ये भी आयनाइज नहीं हुआ, नॉट आयनाइज, ये आयनाइज नहीं हुआ है, और ये आयनाइज हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेगा, आंसर में लिखो नो, NO, नो। कोमल आगे लिखेंगे ऑल कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन, ऑल कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन, ऑल कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन आर नॉट एसिड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिखो ग्लूकोज कोमा इथाइल अल्कोहल, ग्लूकोज कोमा इथाइल अल्कोहल, ठीक है, कोमा लगा लिखेंगे ग्लूकोज
and ethyl alcohol does not ionized in their aqueous solution. Does not ionized in their aqueous solution. Does not ionized in their aqueous solution. ठीक है. So they are not acid. So they are not acid. ठीक है. अब फुल स्टॉप लगाकर देखो, ये तो हमारी बात चल रही थी एसिड में. ठीक है. इससे रिलेटेड कॉमन इन एसिड मैंने कुछ ये बात लिखाई कि सभी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. सभी एसिड वाटर में डिजोल्व होकर एच डोनेट करते हैं. ये तो बात कॉमन हो गई. और कुछ यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस बनवाकर लिखवा दिए. ठीक है, कि भाई एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका एसिडिक बिहेवियर कैसे है. क्लियर. और भाई जब हमने एसिड को वाटर में डिजोल्व किया तो एच आयन तो मिलते ही हैं. अब इन एच आयंस, इन आयंस की वजह से, देखो किसी भी तरह के आयन हो, लेकिन आयन हो चार्ज हो उस पर, इन आयंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होती है. क्लियर. और एक मैंने आपको ये बात दिखा दी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन गैस है, क्या वो एसिड है? नहीं. ठीक है, ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी. इसके बाद आप लोग हेडिंग डालो कॉमन इन बेस. ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल है कॉमन इन बेस. ठीक है, कॉमन इन बेस. कॉमन इन बेस. अब बेस की बात करेंगे. ठीक है, एसिड में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाया है. अब इसके बाद कॉमन इन बेस. देखो एक बात सुनो, जितने भी बेस हैं, जैसे आपका NaOH है, KOH है, मैंने इन्हें वाटर में डिजोल्व किया. तो मेरे को सोडियम आयन मिल गए और OH आयन मिल गए. मेरे को पोटेशियम आयन मिल गए और OH आयन मिल गए. देखो ये, ठीक है, आयन्स मिल रहे हैं ना. तो सभी बेस में ये बात कॉमन है, सभी बेस वाटर में आयनाइज होकर OH आयन यानी कि देते हैं. देखो ये बात अभी आपको 10th क्लास के लेवल से एक्सप्लेन की जा रही है, जो कि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं उनमें OH आयन नहीं होते लेकिन बेस होते हैं. ठीक है. हाँ, तो चलिएगा लिखो, कॉमन इन बेस में लिखिएगा ए बेस डिसोसिएट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर. A base dissociate hydroxide ion in water. ठीक है, कॉमा which is responsible for the basic behavior. Which is responsible for the basic behavior of a compound. एग्जाम्पल में आप ये दोनों केमिकल रिएक्शन नोट कर लीजिएगा. क्लियर. ठीक है. ठीक है, जल्दी से. अब देखो, इन आयंस की वजह से बेस के एक्वस सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो जाती है एसिड की तरह. देखो कहने का मतलब ये सॉल्यूशन में आयंस होने चाहिए. आयंस की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? कंडक्ट होती है. ठीक है क्लास. अब इसके बाद हाँ, हमारे ये कुछ क्वेश्चंस हैं. ठीक है, मैंने ये ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं खींचा है. हमारे ये कुछ क्वेश्चंस हैं. ठीक है, आप लोग लिखो और इसका आंसर आप लोग खुद लिखना. ठीक है, कुछ मैं 2-3 क्वेश्चन लिखा रहा हूं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, why do HCl, HNO3 etc. show acidic behavior in solution? क्वेश्चन लिखें, why do HCl, HNO3 etc. show acidic behavior in aqueous solution while solution of compounds like
alcohol and glucose do not show acidic character, do not show acidic behavior, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? देखो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है। इसके बाद लिखिएगा इसके बाद लिखो why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? Why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? देखो ड्राई लिटमस पेपर का मतलब यानी उसमें वाटर नहीं है। अब ड्राई ठीक है, ड्राई HCl का उसमें वाटर नहीं है। जब वाटर नहीं है तो एसिड आयनाइज नहीं होने का है। जब एसिड आयनाइज नहीं होने का है तो एचआयन नहीं मिलेंगे, और जब एचआयन नहीं मिलेंगे तो ड्राई लिटमस पेपर का कलर भी चेंज नहीं होने का है। तो बताओ जो हमारा लिटमस पेपर का कलर जो चेंज होता है किसकी वजह से होता है? एचआयन की वजह से होता है। ठीक है। देखो मेरे पास ड्राई HCl है या ड्राई H2O4 है, वो आयनाइज नहीं होने के हैं। आयनाइज किसकी प्रेजेंस में होंगे? केवल वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप अपने आप लिखोगे। ओके क्लास, यदि किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है वो जूम पर ठीक है डिस्कस कीजिएगा, और बेटा देखो अभी सारी प्रॉब्लम को लेकर चलो। ओके क्लास।